घंटा विश्व शांति का प्रतीक है। सुहेल देव जी की विजय प्रतिमा जैन मंदिर के गेट के ऊपर बनाई गई है। वहीं मेहट में भी प्राचीन सुरंगें और खंडहर सुहेल देव जी को याद करने पर मजबूर कर देती हैं। बहराइच से 8 किलोमीटर की दूरी पर सुहेल नगर बसा है। यहीं थोड़ी दूरी पर सुहेलवा रेलवे स्टेशन था, परंतु आज नहीं है। यही चितौड़ा झील है, जिसे पहले कुटला नदी कहा जाता था। यही है वो जगह जहां पर विदेशी लुटेरा आतताई जुल्मी अत्याचारी क्रूर भय और आतंक का प्रतीक बना सैयद सलार मसूद गाजी को नानपारा में घोर संग्राम के बाद सम्राट शूरवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने सन 1034 ईस्वी में 10 जून को कुटला नदी के जंगलों में मार गिराया था। महाराजा सुहेलदेव ने युद्ध करके मुसलमानों पर विजय पाई। विजय प्रतिमा सम्राट सुहेलदेव जी की मंदिर में बनी हुई है। हर साल कार्तिक की नवमी को यहाँ मेला लगता है। झील में स्नान करके लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं और मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं तथा अनेक रोगों से छुटकारा पाते हैं। 10 जून को भी विजय दिवस मनाया जाता है। आज भी सम्राट शूरवीर सुहेलदेव राजभर के नाम से 650 एकड़ जमीन है, जिसका लाभ यादवेंद्र विक्रम सिंह समिति गठित करके उठाते हैं। जिन जातियों ने अपने पूर्वजों, इतिहासों और धरोहरों को नहीं पहचाना, उनका विकास असंभव है। ये सारी संपत्ति राजभरों की है, परंतु कभी आपने अपना इतिहास ढूंढने की कोशिश की? नहीं की। यदि पहले से ही आप अपने पूर्वजों की अमानत को खोजते, तो आज हर जिले में आपकी अपनी संपत्ति होती। ये अनारकली झील है। यहाँ पर सैयद सलार मसूद गाजी मछली का शिकार करने आते थे। आज इस झील में लोग स्नान करके मजार पर दुआएं मांगने जाते हैं, परंतु किद्वंतियों के आधार पर यहाँ किसी ऋषि का आश्रम था। उनकी लड़की अनारकली थी, जिससे गाजी मियाँ जबरदस्ती निकाह करना चाहते थे, परंतु अनारकली को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और उसने इसी झील में आत्महत्या कर ली। तभी से झील का नाम अनारकली पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस झील के चारों तरफ लाशों का ढेर था। यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सुहेल देव भर की फौजों ने यहीं पर भारी मात्रा में मुसलमानी सेनाओं का वध किया था। लेकिन सन 1351 ईस्वी में फिरोज तुगलक दिल्ली का बादशाह हुआ, तो हिंदुओं के मंदिरों को खंडित करना प्रारंभ कर दिया गया। क्योंकि फिरोज तुगलक की मां वीवी नैला हिंदू थी, परंतु मुस्लिम धर्म की वो कट्टर पक्षपाती हो गई थी। अपनी माता के आग्रह पर वो सैयद सलार मसूद गाजी की समाधि बनवाने के लिए बहराइच आया, क्योंकि मुस्लिम फकीर ने बताया था कि राजा सुहेलदेव भर ने सैयद सलार मसूद गाजी के शव को सूर्य कुंड में फेंक दिया था। फिरोज ने कुंड को पटवाकर वहां गाजी की समाधि बनवा दी, जबकि सम्राट सुहेलदेव ने कुटला नदी के किनारे जंगलों में गाजी को मारा था। फिरोज तुगलक ने मसूद गाजी को शहीद का दर्जा देकर एवं उन्हें पैगंबर की भांति महिमा मंडित करते हुए उसकी दरगाह बनवाई। गाजी की वर्तमान दरगाह वास्तव में भुरावदेव का किला था। इस मजार पर हिंदुओं को भी आने के लिए मजबूर किया जाता था। वर्ष में हर साल 25 मई को सैयद सलार मसूद गाजी के मजार पर मेला लगता है। हिंदू मुस्लिम सब लोग मजार पर चादर चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं, परंतु ये सोचने की बात है कि गाजी साहब ने अपनी जिंदगी में माताओं बहनों की इज्जत लूटी, बहुत से राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। वो गाजी मियाँ आज आपकी प्रार्थना स्वीकार करेगा? वो कैसे रोग और भय से मुक्त करेगा? जिस शख्स ने हजारों लाखों जानें ली, उसकी आत्मा आपको मौत के मुंह से कैसे बचा सकती है? लखनऊ से उत्तर की ओर केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर यह कुर्सी का किला है। 1030 ईस्वी में सैयद सलार मसूद गाजी ने यहाँ पर आक्रमण किया और भर राजा से घोर संग्राम हुआ। उस समय भारी मात्रा में भर सैनिक मारे गए। राजा के महल के ऊपर वर्तमान समय में मस्जिद बनी हुई है। यहाँ मौलवी साहब रहा करते थे, परंतु उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनका पोता
किले में आज